हेलो गाइस, स्वागत है आपका व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड के ब्रेकडाउन में। जहां दूसरे एपिसोड में कलेक्टर की कलेक्शन, थानोस, टिचाला, द स्टार लॉर्ड सब कुछ है जो बिल्कुल ऑसम है। तो गाइस चलिए ऑसमनेस के साथ इस ऑसम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस दूसरा एपिसोड शुरू होता है स्टार लॉर्ड के साथ, लेकिन यहाँ पीटर क्विल नहीं है बल्कि वो टिचाला द स्टार लॉर्ड है जो यहाँ पर मोरैग से ऑर्ब को लेने आया है। मगर यहाँ इस यूनिवर्स के स्टार लॉर्ड के पास कोई म्यूजिक सिस्टम है ही नहीं। प्लस जैसे पीटर वॉल्यूम 1 में यहाँ अपने इस ग्रेविटी पुलर को रखता है, वहीं व्हाट इफ में टिचाला इसे डायरेक्टली यूज करके ऑर्ब को पुल कर लेता है। और इसके बाद कोरेथ वहाँ पहुँचता है अपनी आर्मी के साथ जो टिचाला को रोकने और उन दोनों में फाइट होती है। और एट द एंड पता चलता है कि कोरेथ को टिचाला अपने नए भर्ती की तरह ले जाता है। प्लस यहाँ एक बात होती है जो है कि यहाँ स्टार लॉर्ड के साथ योंडू भी खुद आता है, मगर वॉल्यूम 1 में स्टार लॉर्ड अकेला अपनी शिप के साथ था। जिसके बाद हमें दिखता है 1988 का वकांडा, जहाँ टिचाला अपने बाबा को बाहर की दुनिया देखने की इच्छा कहता है, मगर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बाहर की दुनिया में बस जंग और दर्द ही है। लेकिन टिचाला खुद अकेले ही एक स्पीयर को थ्रो करते हुए वकांडे की शील्ड तक को पार करके चला जाता है और वहाँ आता है योंडू की शिप जो टिचाला को वकांडा की सीमा के बाहर से उठा लाते हैं। और शिप में ये क्रैगलिन और टेजर फेस है जिन्होंने गलत बच्चे को उठा लिया था, ये योंडू क्लियरली बता देता है। मगर क्योंकि टिचाला अपनी दुनिया घूमने की बात करता है तो बहती गंगा में योंडू हाथ धोकर कहता है तो एक ही दुनिया में क्यों रुकना है, चलो बहुत सारे हैं। तभी स्टोरी कंटिन्यू होती है 20 साल बाद की, जहाँ ऑर्ब चुरा कर अब सारे रेवेजर्स ड्रिंक करने बैठते हैं। और कोरेथ बोलता है तो तुम्हारी फेवरेट चोरी कौन सी है टिचाला? टिचाला को याद नहीं होता क्योंकि बहुत सारे होते हैं। प्लस यहाँ कोरेथ ये भी बोलता है कि तुमने तो बहुत सारे प्लैनेट्स भी बचाए हैं, जिसका मतलब टिचाला और रेवेजर्स इस टाइमलाइन के गार्डियंस भी हैं। कोई छोटी मोटी ही गार्डियंस होंगे, वैसे भी वो पार्ट टाइम तो चोरियाँ ही करते रहते हैं। प्लस उसने ये भी पूछा कि तुमने थानोस को कैसे रोका दुनिया की पॉपुलेशन को मिटाने से। और तभी थानोस खुद ही वहाँ आकर बोल देता है कि दरअसल मैं एक बड़ा आदमी हूँ जो अपनी गलती मान लेता है जब मुझसे हुई हो, और टिचाला ने ही मुझे समझाया कि कई रास्ते हैं जिससे हम रिसोर्सेस को दोबारा फॉर्म कर सकते हैं। और अब थानोस भी टिचाला के अंडर है जो उसे कमांडर कहकर भी पुकारता है। प्लस वो आधी दुनिया को मिटाने की मिशन छोड़ चुका है। वैसे यह गमोरा का कोई अता पता नहीं, शायद वो अर्थ में ही डायरेक्टली दिखे अगले एपिसोड्स में। नेक्स्ट शॉट में यहाँ बारटेंडर कोई और नहीं बल्कि अपना ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर है जो कुछ देरी से अपने टिचाला को पहचानता है, जो उसके साथ फ़ोटो खिंचाता है। लेकिन यहाँ वो उसका शुक्रिया भी बोलता है उसका घर बचाने को, जिसका मतलब इस टाइमलाइन में ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर कभी गार्डियन नहीं बनेगा और उसकी बीवी और बच्चे भी यहाँ तक सेफ है क्योंकि स्टार लॉर्ड उसका घर डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। जिसके बाद नेब्यूला की एंट्री होती है जो अभी भी थानोस की गोद ली हुई बेटी है, और वो एम्बर्स ऑफ जेनेसिस के बारे में टिचाला को बताती है जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने से लेकर एक डिस्ट्रॉय हुए प्लेनेट को बचा सकता है। प्लस ये लाखों हज़ारों लोगों को खाना वाना भी दे सकता है। और इसी को चुराने का प्लान बनाकर रेवेजर्स पहुंचते हैं सीधे नोवेयर, जहां कोई और नहीं बल्कि कलेक्टर तिवान होता है, जिसने थानोस के दहशतगर्दी को छोड़ते देख मौका हाथ आते ही खुद उस खाली जगह को भर दिया और सबसे खतरनाक और पावरफुल विलन बन गया। प्लस उसने थानोस की ब्लैक ऑर्डर को भी अपनी सिक्योरिटी बना लिया था, जिस कारण वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। वहीं नेब्यूला और योंडू बॉक्स में टिचाला को भरकर और थानोस और बाकी रेवेजर्स प्रॉक्सिमा का ध्यान बटाने वाले थे। और ऐसा ही होता है। प्रॉक्सिमा जो कलेक्टर की हेड ऑफ सिक्योरिटी थी, वह स्कैन के लिए जाती है कि बाहर हो रही फाइट के कारण उसे वहाँ से जाना होता है। और टिचाला फ्लाई करते हुए जेनेसिस ढूंढने लगता है, मगर यहाँ कलेक्टर के पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन होती है एज़ कम्पेयर टू मूवी वर्जन, जहाँ यहाँ म्यूजियम नहीं बल्कि यहाँ तो एक गोडाउन है। वहीं करीना जैसा वॉल्यूम 1 में थी, वो यहाँ नेब्यूला और योंडू को कलेक्टर से मिलवाती है। वेल यहाँ कलेक्टर काफ़ी बल्कि और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है, जो यहाँ इस टाइमलाइन में मे भी प्रोटीन शेक लेने के साथ जिम भी जाता होगा। खैर टिचाला इतनी बड़ी कलेक्शन में जेनेसिस ढूंढने में नाकाम ही होता है और एक जगह एक बॉक्स में मेलिकेट दिखता है जो अब हार चुका था और कलेक्शन में था। और टिचाला को हावर्ड द डक दिखता है जो गार्डियंस और एंड गेम जैसी मूवी में अपना कैमियोस दिखा चुका था, और वो टिचाला को परफेक्टली गाइड भी करता है उसका टारगेट ढूंढने को। मगर टिचाला वहाँ गाइड को रेस्क्यू कर लेता है। तभी बाहर प्रॉक्सिमा का एक ही हिट सबको अनकॉन्शियस कर देता है और उसे पता चलता है कि ये तो रेवेजर्स है और वो यहाँ ध्यान भटकाने को है।
जिसके बाद वो अलार्म्स बजा देती है और सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ऐसा देख टिचाला जल्दी से वहाँ से निकल जाता है जहाँ सारे शिप्स दिखते हैं और यही रैग्नारोक में दिखने वाला ग्रैंड मास्टर का बर्थडे पार्टी वाला शिप भी दिखता है। यहाँ टिचाला का नेकलेस ग्लो करने लगता है और उसे मिलता है वकांडा की शिप, जिसके अंदर जाकर वो देखता है कि उसके बाबा ने दरअसल उसके खोज में हर जगह तलाशी ली और वकांडा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है जैसे योंडू ने कहा था टिचाला को, जिस कारण वो कभी अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन वहाँ नेब्यूला आती है और टिचाला और सभी रेवेजर्स को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ योंडू ये एक्सक्यूज देता है कि वो उसे बचा रहा था उसके वकांडा के बारे में उसे ना बताकर। लेकिन वहाँ कॉर्वस आता है और टिचाला को नॉकआउट करके कलेक्टर के पास ले जाता है, जहाँ कलेक्टर उसे वहाँ इसलिए लाता है क्योंकि उसे लगता है कि टिचाला के पास सुपर पावर्स है, जैसे वो लेजर शूट कर सकता है अपनी आंखों से या कुछ और। मगर जब उसे ये यकीन होता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है तो वो उसे डिस्ट्रॉय करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं नेब्यूला अब रेवेजर्स को बचाने आती है और कहती है कि असली डिस्ट्रैक्शन वो नहीं था जो बाहर थैनोस और रेवेजर्स ने दिखाई थी, बल्कि टिचाला का ये प्लान था कि वो पकड़ा जाएगा और नेब्यूला एम्बर्स ऑफ जेनेसिस को अपने कब्जे में ले लेगी। और ऐसा ही हुआ, एकदम स्टार-लॉर्ड का परफेक्ट प्लान। यहाँ तक वो उस कलेक्शन से अपने नेकलेस के यूज से बाहर भी निकलता है, मगर इबोनी के टेलीकाइनेसिस पावर्स के सामने वो टिक नहीं पाता। लेकिन करीना, जो हमेशा से ही कलेक्टर की बजाने में रहती थी, वो यहाँ मो को नॉकआउट कर देती है। मगर टिचाला कुछ देर जाता है ही कि कलेक्टर का एक जोरदार पंच, वो भी कॉर्ग के हाथ से, यानी कि यहाँ कॉर्ग बहुत जल्दी ही मारा गया और वो बाद में भी थॉर से नहीं मिलेगा जैसा रैग्नारॉक में हुआ। प्लस यहाँ कलेक्टर के वेपन्स दिखते हैं जैसे मेलिकेथ का डैगर या फिर थॉर का म्योलनीर तक रखा होता है। प्लस कैप्टन की शील्ड जो मेन टाइमलाइन में स्टीव रॉजर्स के पास रहती है, यहाँ तक उसके पास हेला का हेलमेट रहता है, जिसे पहनते ही कलेक्टर ऑल डार्क नेक्रोसर्स का एक्सेस पा जाता है जिस तरह हेला कर सकती थी। और जिसके बाद तो मानो टिचाला के लिए ये इम्पॉसिबल हो गया था कलेक्टर को हराना। वहीं दूसरी तरफ थैनोस का सामना होता है कल ऑब्सीडियन से ही, जो मेन टाइमलाइन में उसका ही एडॉप्टेड सन था। प्लस प्रॉक्सिमा मिडनाइट भी आती है जो लिटरली थैनोस पे ही एट लास्ट भारी पड़ जाते हैं और थैनोस का खेल खत्म हो ही जाता अगर वहाँ नेब्यूला नहीं आती उसे रेस्क्यू करने। साथ ही यहाँ नेब्यूला वो जेनेसिस का कुछ सीड्स कल के मुंह में डाल देती है और दिखता है कि ये एम्बर्स के जेनेसिस वाले सीड्स क्या कर सकते हैं, जो कई सेकंड्स में ही ग्रो होकर आसमान छूने लगते हैं। मगर थैनोस और नेब्यूला वहाँ से एस्केप कर जाते हैं। नेक्स्ट शॉट में कलेक्टर टिचाला को मारने वाला होता ही है, लेकिन योंडू वहाँ आ जाता है और अपनी याका एरो से नेक्रोसोर्ड्स वाले उस हेलमेट को तोड़ देता है। लेकिन अगली बार कलेक्टर यहाँ याका एरो को ही कैच करके उसके टुकड़े कर देता है और जैसा योंडू ने किया, काश यही थॉर ने भी किया होता तो आज एसगार्ड बच गया होता। जिसके बाद अपनी प्लानिंग से टिचाला और योंडू कलेक्टर से फाइट करते हैं और योंडू मौका हाथ आते ही कलेक्टर का हाथ से उस ब्रेसलेट को निकाल लेता है और फिर टिचाला का ज़बरदस्त हिट और कलेक्टर को ही कलेक्शन में डाल दिया जाता है। लेकिन हाँ, कलेक्टर सही था कि उसे वो कलेक्शन रख नहीं पाएगी ज़्यादा देर और इसीलिए वो इसकी जिम्मेदारी और ब्रेसलेट करीना के हाथों दे देता है। जिसके बाद करीना सभी स्टोर हुए कलेक्शन को खोल देती है टिवान के बॉक्स के साथ। और फिर क्या, जैसा रैग्नारॉक में उसके भाई के साथ हुआ था, यहाँ भी कलेक्टर को लोग घेर लेते हैं और पॉसिबली इसके बाद पब्लिक धुलाई होती होगी। और जैसा मेन टाइमलाइन में करीना अपना बदला नहीं ले पाती, मगर इधर वह सक्सेसफुल रहती है और एट दी एंड टिचाला और योंडू वकांडा की शिप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और आगे सभी रेवेजर्स पहुँचते हैं वकांडा, जहाँ किंग टिचाका अभी भी जिंदा है, यानी कि जीमो ने कोई ब्लास्ट नहीं किया या पॉसिबली टिचाका वकांडा से बाहर निकला ही नहीं, या निकला भी तो वो यहाँ मरने को नहीं आया जैसा सिविल वॉर में हुआ था। प्लस यहाँ शायद टिचाला फ्यूचर का किंग बने, वो ब्लैक पैंथर भी बने या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये मार्वल की अनप्रिडिक्टेबल व्हाट इफ है। वहीं ईगो अब खुद पीटर क्विल के पास पहुंचता है, जहां पीटर अब यकीन नहीं करेंगे एक कैफे में काम कर रहा होता है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड यही खत्म होता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहां हमने देखा कि स्टार-लॉर्ड दुनिया को भी बचाता है चोरी करने के साथ, प्लस थैनोस को समझाकर वो उसकी चुटकी बजाने के मिशन को रोककर उसे भी अच्छा बना देता है। लेकिन कलेक्टर ब्लैक ऑर्डर को अपने साथ और ज़बरदस्त कलेक्शन और वेपन्स की स्टोरेज के साथ बहुत खतरनाक था। वहीं यहाँ योंडू का याका एरो टूट चुका था, करीना नहीं मरी, किसी को फिलहाल इन्फिनिटी स्टोन्स की पड़ी नहीं है क्योंकि थैनोस ने अपना मिशन छोड़ दिया, या ईगो खुद पीटर क्विल अपने बेटे को लेने अर्थ आया
किंग टिचाका जिंदा है और टिचाला वकांडा पहुंच गया थैनोस और बाकी रेवेजर्स के साथ। तो गाइस ये थी वीडियो व्हाट इफ के सेकंड एपिसोड की ब्रेकडाउन, जिसके हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स मैं अगले वीडियो में बना दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा और आपका फेवरेट सीन कौन सा है इनमें से। और ऐसे ही ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।